स्टूडेंट्स, लेट अस टेक आवर न्यू चैप्टर एनवायरमेंट, यानी जो हमारा वातावरण है उसके बारे में बातें हैं। वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो होता क्या है, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोज होने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, और उसके जो जिन एलिमेंट से वो बना है उन एलिमेंट में वो टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो देखो, जो भी जीवित चीज है वो बायोडिग्रेडेबल है। मरने के बाद कुछ दिन बाद वो है जो उसका बॉडी पड़ी रहती है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसकी कुछ दिन बाद उसकी हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं, बाकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोजर होते हैं। सम सब्सटेंसेज आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंसों में तोड़ देते हैं। दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स, पेपर, डेड एनिमल्स, फूड। तो ये सभी चीज जो हमें जीवित चीजों से मिलती हैं वही चीज बायोडिग्रेडेबल है। सम सब्सटेंसेज कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, तो हम इसको बोलते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन, नाइलॉन, इनको नहीं तोड़ सकते। गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो जो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेज यानी जो मिट्टी में बदल जाते हैं और जो छोटे छोटे जो कण हैं अलग अलग जिससे वो बना हुआ है, तो उसमें वो टूट जाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज स्प्रेड फाउल स्मेल। पहली बात तो ये है कि वो बदबू फैलाते हैं, फाउल स्मेल देते हैं। दीज सब्सटेंसेज ऑन डिकम्पोजिशन इवोल्व पॉइजनस गैसेस। जहरीली गैसें छोड़ते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं, तो हमें बदबू भी काफी आती है। उसके बाद जो गैसें निकलती है कई तरह की हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सी गैसें निकलती हैं विच पोल्यूट एनवायरमेंट। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब आपने ऐसे दो तरीके बताने हैं जिसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड डैमेज इट। वो लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं और उसको खराब करते हैं। दीज सब्सटेंसेज कॉज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। दूसरा ये है कि उससे जो धरती या मिट्टी का पोल्यूशन भी होता है और पानी का भी होता है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं और फूड चेन क्या होती है। द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। तो जो फूड चेन होती है ना, खाद्य श्रृंखला, तो वो जो है ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। इन दिस फूड चेन, जैसे ग्रास, डियर, लायन, ये फूड चेन क्या होती है कि एक जीव दूसरे को खाता है। तो सबसे पहले जो शाकाहारी हैं, तो जैसे घास है, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं और बाकी जीव उन पे डिपेंड करते हैं। तो डियर जो है घास को खाता है, फिर वो जो है विकास करता है अपना। लायन जो है वो डियर को खाता है, फिर विकास करता है अपना। तो इसको हम श्रृंखला बोलते हैं या जो है ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ग्रास इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इट इज प्रोड्यूसर। घास है पहला ट्रॉपिक लेवल, इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी पैदा करने वाला। तो ये अपना भोजन खुद बनाता है। डियर इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, हिरण दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। इट इज प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं या हर्बीवोर्स बोलते हैं, यानी कि ये शाकाहारी है। लायन इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, लायन तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। इट इज लार्ज कंज्यूमर, ये बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, इसको हम कैमिवोर्स बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ डिकम्पोजिशंस इन द इकोसिस्टम। जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। वो प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट है, सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। दे डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। वो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है ना, जो जीवित चीजों से बने, जैसे पेड़ पौधे हैं, इसके सब्जियों के छिलके हैं, टूटी हुई टहनियां हैं, मरे हुए जीव हैं, इनको सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं जिससे वो बने। जैसे कार्बन में तोड़ दिया, नाइट्रोजन में तोड़ दिया, ऑक्सीजन में तोड़ दिया, ऐसे तोड़ते हैं। देयरफॉर दे क्रिएट ए बैलेंस इन इन्वायरमेंट, इसलिए इन्वायरमेंट में वो बैलेंस बनाते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। इन ए स्पेसिफिक एरिया प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, यानी पौधे, सूक्ष्म जीव, आदमी और दूसरे जानवर, एंड फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेन, एयर, मिनरल एंड सोइल, या फिर जो भौतिक राशियां हैं,
फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जैसे तापमान, बारिश है, हवा है, मिनरल्स हैं, खनिज, इच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया उनकी होती रहती है। और उसके बाद जो है ना वो इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखते हैं कि भाई कोई चीज कम ना हो, कोई ज्यादा ना हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब वही पौधा जलाया जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो एक चीज है वो बार बार रिपीट होती रहती है। इसके बाद लेते हैं हु आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस कार्बनिक सब्सटेंसेस इन सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी हरे पौधे हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे हैं। द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। जो वो प्रोड्यूसर है, जो पेड़ पौधे उनसे अपना भोजन लेते हैं, उसको कंज्यूमर बोलते हैं, जैसे ह्यूमन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है ह्यूमन, ये है फूड चेन। क्या ये फूड चेन किसे कहते हैं? एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम की मदद से फूड चेन को आपने डिस्क्राइब करना है। इन इकोसिस्टम वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन सेकंड, सेकंड डिपेंड अपॉन थर्ड फॉर फूड। यानी एक जीव दूसरे पे आधारित होता है अपने भोजन के लिए। इट मेक्स ए फूड चेन। इस प्रकार ये एक चेन बनती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस ऑफ इन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए बड़ा जरूरी है। इन फूड चेन फर्स्ट लेवल इज ऑफ प्लांट। पहला लेवल प्लांट्स का होता है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, वे जो है प्रोड्यूसर होते हैं, बनाने वाले होते हैं भोजन को। द सेकंड लेवल इज वेजिटेरियन। दूसरा लेवल हो शाकाहारियों का, यानी जो पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी है, रैबिट है, रेट है, ये। द थर्ड लेवल इज ऑफ स्मॉल नॉन वेजिटेरियन। तीसरा लेवल छोटे मांसाहारियों का होता है, जैसे स्नेक है, डॉग, कैट। द फोर्थ लेवल इज ऑफ बिग नॉन वेजिटेरियन। चौथा लेवल बड़े वेजिटेरियन का होता है, जैसे पीकॉक है, लायन है, मोर है, या शेर वगैरह। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लेवल होते हैं। तो इसमें ये फूड चेन और फूड वेब का एक डायग्राम है। तो ये फूड चेन और फूड वेब का है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्लांट्स है, सबसे पहले ये पैदा करते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है? ह्यूमन, कीड़े, गाय, इधर रैबिट, इधर रैट्स, सभी खाते हैं। तो ये इधर सबके आगे हमने चेन बना दी। अब रैट्स को कौन कौन खा सकता है? कैट खाती है, स्नेक खाता है, डॉग खाता है। रैबिट को भी कौन खाता है? डॉग खाता है। कीड़ों को कौन खाता है? पीकॉक खाता है। कैट को कौन खाता है? लायन खाता है। पीकॉक को भी लायन खाता है। तो मतलब ये है कि एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा पहले को खाता है, और फिर लायन खा लेता है, सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से जो एक ये जाल सा बन गया, इसको फूड चेन और फूड वेब, वेब माने जाल। तो इस प्रकार एक जाल की तरह होता है, इसको हम फूड वेब कहते हैं। तो ये था, ये क्वेश्चन है इसका फूड वेब का। दी ऑर्गेनिज्म आर मैक्सिमम एट प्रोड्यूसर लेवल। जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा होते हैं। आफ्टर दे गो ऑन इंक्रीजिंग, उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं। डिक्रीजिंग मतलब उसके बाद वाले घटते जाते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय टू और मोर ऑर्गेनिज्म। एक जीव को दो या उससे अधिक जीव खाते हैं। देयरफॉर फूड चेन बिकम्स ब्रांच्ड। इसलिए फूड चेन में शाखाएं बन जाती हैं। इट इज कॉल्ड फूड वेब। इसको ही हम क्या कहते हैं? फूड वेब, जाल कहते हैं। राइट इंपोर्टेंट ट्रूथ्स ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन में क्या क्या ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयां हैं। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन देम। तो जो हरे पौधे हैं वो सोलर एनर्जी का केवल 1% यूज करते हैं, जो सोलर एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है। द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स रिलीज मोस्ट ऑफ एनर्जी इन इन्वायरमेंट। पहले लेवल के जो कंज्यूमर है, जैसे ह्यूमन है या छोटी चीजें हैं, ये क्या करते हैं कि ज्यादातर एनर्जी को इन्वायरमेंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। एट एवरी लेवल ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट कंज्यूमर। हर लेवल पे केवल 10% ऊर्जा है वो अगले कंज्यूमर में जाएगी। यानी जितनी ऊर्जा पेड़ पौधे में ना, उसका 10% जाएगी आदमियों में, या जिसको जो बकरी वगैरह खाती है, तो जितनी वो खाता है उसका केवल 10%। फूड चेन आर 3-4 लेवल। फूड चेन 3 या 4 लेवल की हो सकती है। आफ्टर दैट ट्रांसफर एनर्जी रिमेन्स वेरी लेस। उसके बाद जो एनर्जी है वो बहुत कम रह जाती है, क्योंकि जितनी घटती जाएगी, यानी एक पौधे से छोटे जीवों में जाएगा तो 10% जाएगा, यानी उसके पास 100 जूल एनर्जी है तो केवल 10 ट्रांसफर होगी।
वो तीसरे में जाएगा तो 10 का 10% 1% ट्रांसफर होगी। उससे तीसरे में जाएगा तो 1% का 10% तो यानी 0.1%, या इतनी कम रह जाती है कि फिर वो काम की नहीं रहती।